हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ लैन टेक्नोलॉजीज़। सबसे पहले इसमें आता है इंफ्रारेड आईआर लेंस। अब इंफ्रारेड के बारे में हम जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल में हम इंफ्रारेड यूज़ करते हैं और इंफ्रारेड की जो कैपेसिटी है वो यही है कि वो एक ही रूम में या एक ही एरिया में ही परफॉर्म कर सकता है। वो ओपेक वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन में इंफ्रारेड पोर्शन द स्पेक्ट्रम इज कॉमन प्लेस्ड इन होम्स where it is used for variety of remote control devices. More recently आजकल क्या होने लगा है कि इसको वायरलेस लेन के लिए भी यूज़ करने लगे हैं। तो इसकी जो मेन टेक्निक है वो ऐसी है। पहली है ट्रांसमिशन टेक्निक। There are three alternative transmission techniques commonly used for IR data transmission, and the transmitted signal can be focused and aimed as in a remote TV control. It can be radiated omnidirectionally or it can be reflected from a light colored ceiling. या तो उसको ओमनी डायरेक्शनली यानी कि 360 डिग्री पे भी रेडिएट कर सकते हैं, या फिर एक इट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लाइट कलर्ड सीलिंग, मतलब सीलिंग पे भी यानी कि छत की दीवार पे, रूम का जो छत रहता है रूम की छत पे भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टेड बीम इंफ्रारेड। डायरेक्टेड बीम इंफ्रारेड जो रहता है आईआर कैन बी यूज टू क्रिएट पॉइंट टू पॉइंट लिंक। इससे पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी क्रिएट की जा सकती है। इसमें क्या करते हैं, इन दिस मोड द रेंज डिपेंड्स ऑन द एमिटेड पावर एंड ऑन द डिग्री ऑफ फोकसिंग। इसमें हम फोकस कर लेते हैं। ट्रांसमिशन टेक्निक में 360 डिग्री ओमनी डायरेक्शनल हमने दे दिया, सीलिंग पे लगा दिया जो चारों तरफ जिससे फैल जाता है। और दूसरा है डायरेक्टेड बीम, अ फोकस्ड आईआर डेटा लिंक रेंज ऑफ किलोमीटर। इसको हम बहुत किलोमीटर्स तक भी भेज सकते हैं, पर हमको क्योंकि एक पर्टिकुलर कमरे में, एक हॉल में या रूम में ही उसको लगाना है तो किलोमीटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सच रेंजेस आर नॉट नीडेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडोर्स वायरलेस लेन, क्योंकि हम इंडोर में ही उसको कर सकते हैं। हाउएवर आईआर लिंक कैन बी यूज फॉर क्रॉस बिल्डिंग इंटरकनेक्शन बिटवीन द ब्रिजेस और राउटर्स लोकेटेड इन द बिल्डिंग। अगर लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर में है, एक दूसरे को देख सकते हैं वो, तो फिर क्रॉस बिल्डिंग में भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है वायरलेस लेन विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड। One indoor use of point-to-point IR link is to set up token ring topology, token ring LAN. टोकन रिंग टोपोलॉजी से लैन सेटअप की जा सकती है और इंडोर पॉइंट टू पॉइंट इंफ्रारेड में। ये एक एग्जांपल उसका दिया हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि राउटर से कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं बट वायरलेसली। ठीक है, एक टोकन रिंग टोपोलॉजी बीच में काम कर रही है जिसमें कि हर हब स्टेशन है जो वो एक दूसरे को विजिबल है। ठीक है, एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में है, और इस तरह से टोकन रिंग लेन यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट इंफ्रारेड लिंक्स क्रिएट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमनी डायरेक्शनल की। ओमनी डायरेक्शनल में सभी डायरेक्शन में जा रहा है। एंड ओमनी डायरेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व सिंगल बेस स्टेशन दैट इज विद इन लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑल अदर स्टेशन ऑन द लेन। एक सिंगल ही बेस स्टेशन रहता है, वो सभी के लाइन ऑफ साइट में रहता है। तो ये जो हमने देख रहे हैं ये सिंगल है जो सीलिंग पे लगा दिया है, और ये बाकी सबके लाइन ऑफ साइट में है। इसको बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल। नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का ये डायग्राम है। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़ के बारे में। द बेस स्टेशन एक्ट एज अ मल्टीपोर्ट रिपीटर। सीलिंग ट्रांसमिट ब्रॉडकास्ट ओमनी डायरेक्शनल सिग्नल दैट कैन बी रिसीव फ्रॉम ऑल अदर आईआर ट्रांसीवर्स इन द एरिया। जो सीलिंग पे लगाया गया है लाइन ऑफ साइट में, वो एक मल्टीपोर्ट रिपीटर की तरह एक्ट करता है, और उससे जो भी उस रूम में जितने भी बाकी गैजेट्स हैं उसको रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफ्यूज़। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑल द आईआर ट्रांसमीटर्स आर फोकस्ड ऑन एम एट अ पॉइंट ऑन डिफ्यूजिंग रिफ्लेक्टिंग सीलिंग एज शोन। एक ही पॉइंट पे वो लोग फोकस करते हैं, इसीलिए उसको डिफ्यूज्ड बोला जाता है, और ये सभी डायरेक्शन में नहीं होते हुए फोकस्ड होता है। अभी हमें एक सीलिंग माउंटेन बेस ये फिगर है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वायरलेस आईआर लैन इंस्टॉलेशन। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक ये पहले सर्वर है। ठीक है, सर्वर से इनबिल्ट वायरिंग करी गई है, और सीलिंग्स पे सर्वर से वायर जा रहा है। ठीक है, ये वायर जो जा रहा है, वायर ये सर्वर से वायर गया, और ये जो रूम्स के टॉप पे सीलिंग पे ये वायर जा रहा है, और ये वायर से डिफरेंट बेस स्टेशंस कनेक्टेड हैं अलग अलग रूम्स में। ये सारे डिफरेंट बेस स्टेशंस कनेक्ट है, और अंदर इसके रूम के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, कुछ वायरलेस वर्क स्टेशंस हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस हैं,
इनसे वो कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि सीलिंग पे है तो सीलिंग से ये ओमनी डायरेक्शनली ब्रॉडकास्ट हो रहा है। नेटवर्क और पोर्टेबल एंड स्टेशनरी वायरलेस स्टेशन यूजिंग इंफ्रारेड। तो इस तरीके से सेटअप किया जाता है वायरलेस लेन का विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड। ये वायर लगा के बेस स्टेशंस बनाए जाते हैं और उसके बाद उस बेस स्टेशन की मदद से बाकी सब वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ रूम, इंडोर रूम। नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम लेंस। स्प्रेड स्पेक्ट्रम हम पढ़ चुके हैं। दिस टाइप ऑफ लैंड मेक्स यूज़ ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लैंड डेवलप होते हैं। इन मोस्ट केसेस दीज लैंड्स ऑपरेट इन ISM, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड, सो दैट देयर इज़ नो FCC लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड, है ना। ये जो इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल ही फ्री होता है, तो FCC के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी लाइसेंसिंग नहीं करनी पड़ती है। तो जो मोस्ट पॉपुलर वायरलेस लैंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक कौन कौन सी है? पहला है कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्ट फॉर क्वाइट स्मॉल ऑफिसेज, a spread spectrum wireless LAN make use of multiple cell arrangement. Adjacent cell use make of different center frequencies within the same band to avoid interference. इसमें क्या होता है कि छोटे ऑफिस में जब इसको यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल सेल अरेंजमेंट कर देते हैं, और जो पास पास सेल रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग सेंटर फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करें ताकि उनमें इंटरफेरेंस कम से कम हो। विद इन अ गिवन सेल द टोपोलॉजी कैन बी इधर हब और पीयर टू पीयर। हब भी हो सकती है, पीयर टू पीयर भी हो सकती है, जैसे कि इंफ्रारेड में भी था, बाकी सब हब से थे, और ये एक रूम में इन्होंने पीयर टू पीयर भी बताया है। तो सेम इज़ इन स्प्रेड स्पेक्ट्रम। द हब इज़ टिपिकली माउंटेड ऑन द सीलिंग, है ना। इधर भी हब सीलिंग पे माउंट हो रहा था, इधर भी ऑल्सो इट इज़ माउंटिंग ऑन द सीलिंग, connected to a backbone wired LAN to provide connectivity to a stations attached to the wired LAN and to stations that are part of wireless LANs. सेम इसमें भी हो रहा है। हब में ऑल्सो कंट्रोल एक्सेस इन IEEE 802.11 पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन। हब में ऑल्सो कंट्रोल एक्सेस बाय एक्टिंग एज अ मल्टीपोर्ट रिपीटर। मल्टीपोर्ट रिपीटर की तरह भी एक्ट कर सकता है, सिमिलर फंक्शनैलिटी हो सकती है उसकी मल्टीपोर्ट रिपीटर की तरह। 10 Mbps से लेके 100 Mbps इथरनेट के लिए। इन दिस केस ऑल स्टेशंस इन द सेल ट्रांसमिट ओनली टू द हब एंड रिसीव ओनली फ्रॉम द हब। जो भी इसमें से सिग्नल जाता है, ट्रांसमिट होता है और रिसीव होता है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ हब ओनली। अल्टरनेटिवली देन रिगार्डलेस ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म CSMA जो हमने पढ़ी थी, है ना, वही एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म इसमें होती है, CDMA CA, right? Each station may broadcast using an omnidirectional antenna so that all the other stations in the cell may receive and this respond to a logical bus configuration. ठीक है, इसमें एक बस कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है और हर स्टेशन जो है ओमनी डायरेक्शनल 360 डिग्री एंटीना में की तरह ब्रॉडकास्ट करता है। वन अदर पोटेंशियल फंक्शन ऑफ हब इज़ ऑटोमेटिक हैंड ऑफ मोबाइल स्टेशन। हब क्या करता है, जो मोबाइल स्टेशन है उनको ऑटोमेटिकली हैंड ओवर करता है डेटा फ्रॉम वन टू अनदर स्टेशन। जो हैंड ओवर करता है उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक हैंड ऑफ। ये हब का पोटेंशियल फंक्शन है। एट एनी टाइम अ नंबर ऑफ स्टेशन आर डायनामिकली असाइन टू द गिवन हब बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी। किसी भी टाइम पे हब को नंबर ऑफ स्टेशन डायनामिकली हब असाइन कर पाता है। व्हेन द हब सेंसेस अ वीकनिंग सिग्नल इट कैन ऑटोमेटिकली हैंड ऑफ टू द नियरेस्ट एडजेसेंट हब। जैसे ही हब को पता पड़ता है कि एक हब का मतलब उसका खुद का सिग्नल वीक हो रहा है, तो वो दूसरे हब को जो भी डेटा है वो ट्रांसफ़र कर देता है, उसको हैंड ओवर कर देता है। अ पीयर टू पीयर टोपोलॉजी इज़ वन इन विच देयर इज़ नो हब। A MAC algorithm such as CSMA is used to control access. This topology is appropriate for ad hoc LANs. जब हब नहीं होता तो वो पीयर टू पीयर टोपोलॉजी का यूज़ करता है, जिसमें कौन सी एल्गोरिदम यूज़ होती है? CSMA एल्गोरिदम। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन इश्यूज़। ट्रांसमिशन इश्यूज़ में क्या है कि जैसे कि हम चाहते नहीं कि लाइसेंसिंग करनी पड़े, लाइसेंसिंग प्रोसीजर नहीं करनी पड़े, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो जो ISM बैंड है, ISM का मतलब हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड्स। तो इस बैंड्स में इन बैंड्स में FCC ने क्या किया है कि दो स्प्रेड स्पेक्ट्रम में
हैज़ ऑथोराइज्ड 2 अनलाइसेंस्ड एप्लीकेशंस, 2 अनलाइसेंस्ड एप्लीकेशन दिए, एक जो विच कैन ऑपरेट अप टू 1 वॉट और दूसरी है वेरी लो पावर सिस्टम विच कैन ऑपरेट अप टू 0.5 वॉट। इन दोनों के कारण से वायरलेस लैन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। ओके, नेक्स्ट इज़ हमारा माइक्रोवेव लेंस। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं टू इंटरकनेक्ट लैंस बिटवीन बिल्डिंग्स। अभी इंफ्रारेड और स्प्रेड स्पेक्ट्रम तो हमने रूम में और हॉल्स में यूज़ कर ली, तो उससे ज़्यादा बड़े एरिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव लैंस बिल्डिंग्स के लिए। दिस रिक्वायर माइक्रोवेव डिशेस ऑन बोथ द एंड्स, दोनों एंड्स पे हम माइक्रोवेव डिशेस लगा देते हैं। माइक्रोवेव इज़ यूज्ड टू बाईपास द टेलीफोनी कंपनी व्हेन कनेक्टिंग लैंस बिटवीन बिल्डिंग। There are many solutions available to connect remote sites. Microwave can be considered for most applications. ज़्यादातर के लिए हम माइक्रोवेव को ही सिलेक्ट करते हैं अगर हमको बिल्डिंग्स में ट्रांसफ़र करना हो तो डेटा को, सिग्नल को। माइक्रोवेव लेंस कैन कनेक्ट रिमोट डिस्टेंस अप टू 20 माइल्स, 20 माइल्स तक माइक्रोवेव लेंस हम यूज़ कर सकते हैं और मोर। माइक्रोवेव प्रोवाइड्स सॉल्यूशन that offers full bandwidth LAN connectivity, हाई रिलायबिलिटी, है ना। हाई रिलायबिलिटी के लिए, फुल बैंडविड्थ LAN कनेक्टिविटी के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव को। माइक्रोवेव लिंक्स आर एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, एक्टिंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ इथरनेट सेगमेंट, ट्रांसपेरेंट होती हैं। द टर्म नैरो बैंड माइक्रोवेव मीन्स टू यूज़ द माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन with a relatively narrow bandwidth just wide enough to accommodate the signal। जब हम एक नैरो बैंडविड्थ यूज़ करते हैं सिर्फ सिग्नल को अकोमोडेट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, नैरो बैंड माइक्रोवेव, ठीक है। Until recently all narrow band microwave LAN products have used a licensed microwave band. More recently at least one vendor has processed a LAN product in द ISM बैंड। ISM बैंड में भी अब एक मिल गया है, बिना लाइसेंसिंग के भी इसको किया जा सकता है। ये 2 तरीके के होते हैं, लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड। अच्छा, पहले हम पढ़ लेते हैं लाइसेंस्ड नैरो बैंड, फिर हम पढ़ेंगे अनलाइसेंस्ड नैरो बैंड, ठीक है। लाइसेंस्ड नैरो बैंड में क्या होता है, माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी यूजेबल फॉर वॉइस, डेटा, वीडियो ट्रांसमिशन और लाइसेंस्ड एंड कोऑर्डिनेटेड विद स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया टू प्रोवाइड अवॉइड पोटेंशियल इंटरफेरेंस बिटवीन द सिस्टम। इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए जब हमको वॉइस, डेटा या वीडियो ट्रांसमिशन करना है तो हम लाइसेंस्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइसेंसिंग इज कंट्रोल्ड बाय FCC, जो हमको पता है। ईच जियोग्राफिक एरिया हैज़ अ रेडियस ऑफ 28 किलोमीटर एंड कैन कंटेन 5 लाइसेंसेस। 28 किलोमीटर के अंदर 5 लाइसेंसेस विद ईच लाइसेंस कवरिंग 2 फ्रीक्वेंसीज कर सकते हैं। मोटोरोला होल्ड्स 600 लाइसेंसेस in 18 GHz range that covers all metropolitan areas with population of 30,000 or more. A narrowband scheme typically make use of cell configuration. Adjacent cells use non-overlapping frequency band within overall 18 GHz band. ठीक है, this is not that much important. All which is important is कि licensed narrow band में क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि unlicensed narrow band. In 1995, Radioland became the first vendor to introduce a narrowband wireless LAN using the unlicensed ISM spectrum. ठीक है, this spectrum can be used for narrowband transmission at low power. ठीक है, low power में इसको यूज़ करना पड़ेगा 0.5 watt or less. The Radioland product operates at 10 Mbps in the 5.8 GHz band. The product has a range of 50 m in a semi-open office or 100 m in an open office. रेडियोलैंड प्रोडक्ट मेक्स ए यूज़ ऑफ पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करता है विद एन इंटरेस्टिंग फीचर। एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ अ स्टेशनरी हब, द रेडियोलैंड प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इलेक्ट्स वन नोड एज अ डायनामिक मास्टर। ठीक है, डायनामिकली वो एक किसी भी नोड को इलेक्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन द पैरामीटर सच एज लोकेशन, इंटरफेरेंस, सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह। इन पैरामीटर के बेस पे वो एक किसी को भी डायनामिक मास्टर चुन लेते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ मास्टर कैन चेंज ऑटोमेटिकली एज कंडीशंस चेंजेस, राइट। वो बदल सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मास्टर कौन है, थोड़ी देर बाद बदल भी सकता है। द लेन ऑल्सो इंक्लूड्स अ डायनामिक रिले फंक्शन विच अलाउज ईच स्टेशन एक्ट एज अ रिपीटर टू मूव डेटा बिटवीन स्टेशन। इस तरीके से अनलाइसेंस नैरोबैंड RF में काम होता है।
मास्टर डायनामिकली सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद लोकेशन इंटरफेरेंस सिग्नल स्ट्रेंथ पे बेसिस पे सिलेक्शन होता है, वो बदल सकता है टाइम टू टाइम। और उसके बाद डेटा सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। ईच स्टेशन टू एक्ट एज अ रिपीटर टू मूव, और सारे स्टेशन डेटा को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर दैट आर आउट ऑफ रेंज ऑफ ईच अदर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर अबाउट वेरियस types of wireless LANs. Thank you so much for watching.